नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है मुख्यमंत्री की जापान यात्रा, जहां मधुर संबंधों को मिली मजबूती। मुख्यमंत्री गए हुए थे दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर। इसके बाद वहीं से अगली जानकारी, वहां जो राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। संसदीय कार्य मंत्री ने मसूरिया स्थित बाबा रामदेव जी मंदिर में पूजा अर्चना की। सामान्य से कुछ जानकारियां, भारी बरसात से फसलों के नुकसान की गिरदावरी समय पर पूर्ण हो, ऐसा ऊर्जा मंत्री ने कहा। अजमेर से एक जानकारी, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया। राजस्थान में इस बार काफी अच्छी बारिश हुई, उसको देखते हुए अनुजा निगम के ऋण के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। और श्री गंगानगर से जानकारी, जहां खाद्य मंत्री ने जन सुनवाई की। इसके बाद आगे है महिला एवं बाल विकास शासन सचिव ने आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा से दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा से वापस राजस्थान आए और राजस्थान के लोगों ने इनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में कहा कि युवा वर्ग गर्व से हिंदी भाषा का प्रयोग करे। हमारे काम की जानकारी है आज कि आयुर्विज्ञान की शिक्षा अब हिंदी माध्यम में भी मिलेगी, यानी कि 2 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं, एक है जोधपुर और दूसरा बाड़मेर, जहां से अब हिंदी माध्यम में भी मेडिकल एजुकेशन आपको मिल सकेगी। ये वैकल्पिक होगी, यानी कि स्टूडेंट चाहे तो हिंदी का विकल्प चुन सकता है और अगर वो चाहे तो इंग्लिश मीडियम का भी विकल्प चुन सकता है। जल महोत्सव को लेकर अगली जानकारी है। जल झूलनी एकादशी जो कि मनाई गई 14 सितंबर को, इसी दिन आयोजित किया गया था पूरे प्रदेश में जल महोत्सव। इस दौरान क्या हुआ, प्रदेश में ऐसे जलाशय जो पूरे भर चुके हैं इस बार अच्छी बारिश को देखते हुए, साथ ही 385 बांध, यहां पर ये जल महोत्सव का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्यमंत्री ने कुछ प्रतिभाओं का सम्मान किया और कहा, मेहनत से होनहार प्रतिभाएं देश समाज का नाम रोशन करती है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, इनमें से कुछ प्रयासों की जानकारी दी गई है। जैसे कि 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा में मेरिट में आने वाले जो मेधावी विद्यार्थी हैं, इनको 3 साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ टैबलेट निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। जैसे अगली जानकारी कि राज्य में 20 नए ITI और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले गए हैं। ऐसे ही अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना के द्वारा रोजगार के नए अवसर विकसित हो रहे हैं और राज्य सरकार आने वाले 5 साल में सरकारी एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने दी रेवासा धाम में पुष्पांजलि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहां जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। और मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहाँ जानकारी दी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर और लास्ट में बताया गया है 17 सितंबर से होगी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत, जो कि 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जो प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात की, इसमें प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका राजस्थान में निवेश आकर्षित करने में अहम होगी। फिर देखते हैं हमारा इंडेक्स। सारी जानकारियां देखने के बाद 4 ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे एग्जाम के लिहाज से खास हैं। पहली है हिंदी माध्यम में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत। दूसरी जानकारी जल महोत्सव 2024। तीसरी जानकारी है स्वच्छता ही सेवा अभियान और अंत में हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। शुरुआत करते हैं हिंदी माध्यम में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत। अब राजस्थान ऐसा प्रदेश बना है जहां के मेडिकल कॉलेज में अब हिंदी माध्यम में भी अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होगी। ये शुरुआत हो रही है जोधपुर मेडिकल कॉलेज और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज से। राज्य सरकार ने इस वर्ष यानी कि अपने बजट में 2024-25 में घोषणा की थी कि प्रदेश के जो कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें अब हिंदी माध्यम में भी पढ़ने का विकल्प होगा, जिसकी शुरुआत अब की जा रही है जोधपुर और बाड़मेर से। ये सुविधा जो है विकल्प के तौर पर होगी। विद्यार्थियों के पास ये विकल्प होगा, वह चाहे तो हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर चाहे तो अंग्रेजी विषय का या अंग्रेजी माध्यम का चयन कर सकते हैं, जिसकी घोषणा की गई थी राज्य के बजट 2024-25 में। और अब इस घोषणा को धरातल पर उतारा गया है हिंदी दिवस यानी कि 14 सितंबर 2024 के अवसर पर।
अगली जानकारी, जल महोत्सव 2024 जो कि मनाया गया 14 सितंबर 2024 को। इस दिन थी जल झूलनी एकादशी। क्या था महोत्सव? तो इस वर्ष जैसा कि राजस्थान में काफी अच्छी बरसात हुई, तो राजस्थान के जो जलाशय पूरी तरह से भर गए और ऐसे बांध जो पूरी तरह से भर गए, उन पर जल महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश के पूर्ण भरे जलाशय और 385 बांधों पर इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जल संरक्षण पर जागरूकता से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई। जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही एक और कार्यक्रम है जिसका नाम है रन ऑफ वाटर ग्रिड। जो क्या होगा, जैसे कि अगर ज्यादा बरसात के कारण जितना भी पानी है वो बहकर चला जाता है, उस पानी का अच्छा प्रबंधन किया जाए, भविष्य के लिए भी पानी को संरक्षित किया जाए, इसके लिए रन ऑफ वाटर ग्रिड की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए कुल 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक खास जानकारी दी गई है कि इस वर्ष राजस्थान में सामान्य से लगभग 64% अधिक, अगर एग्जैक्ट आंकड़ा बोला जाए तो 63.71% अधिक बारिश हुई है, जिससे प्रदेश के बांध अपनी कुल क्षमता का 84.88% तक भर चुके हैं और 385 बांध ऐसे हैं जो ओवरफ्लो हुए। इसके बाद अगली जानकारी है स्वच्छता ही सेवा अभियान, जो कि 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। यह अभियान 2 विभागों द्वारा चलाया जा रहा है, शहरों में स्वायत्त शासन विभाग और गांवों में पंचायती राज विभाग। शहरों में इसकी मॉनिटरिंग के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है और इसमें शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों की भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही वेस्ट टू आर्ट, यानी कि जो एकदम खराब प्रोडक्ट हैं उनसे कुछ कलात्मक चीजें बनाने की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अगली जानकारी है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो कि शुरू हुई थी 25 जून 2015 को। योजना की पहले मूल अवधि रखी गई थी 31 मार्च 2022, जिसको बढ़ा दिया गया है कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। जिसका उद्देश्य है, यह पहले इसके पात्र वर्ग कौन कौन से हैं, तो शहरी क्षेत्रों में जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, साथ ही मध्यम आय समूह के जो लोग हैं, ये सभी इसके पात्र हैं। योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1,50,000 तथा राज्य सरकार की ओर से 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इस तरह इस योजना में पक्का मकान बनाने के लिए कुल 1,75,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। आज का अभ्यास प्रश्न, हिंदी माध्यम में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किन मेडिकल कॉलेजों में की जा रही है? आपके ऑप्शन है जयपुर तथा उदयपुर, जोधपुर तथा बाड़मेर, जयपुर तथा जोधपुर या फिर उदयपुर तथा कोटा। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।